सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरएवर विद सुधांशु, जहाँ पे मैं फॉरएवर से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि ऐसा एक वीडियो जो क्या है कि आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, क्या पता आपको है ना ये मेरी जो वीडियो है बहुत अटपटी सी लगे, क्योंकि आप है ना फॉरएवर में है ना ज्वाइन करने आए हो और आपको है ना ये बोला गया है कि अपना एएस लेवल कंप्लीट करो। अब एएस लेवल कंप्लीट करने के आपको मैं नुकसान बताने जा रहा हूँ। शायद आपको अजीब लगेगा कि यार एएस लेवल करने के तो हमने फ़ायदे सुने हैं, ये नुकसान बता रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं है ना नुकसान क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, और फ़ायदा क्या है। ठीक है, फ़ायदा भी बताऊँगा, लेकिन आपको फ़ायदे के साथ-साथ इसके नुकसान भी बताऊँगा अगर आप सही से है ना इसको जानते नहीं हैं। ठीक है, एक मतलब क्या है कि आपको एक हाइपोथेटिकली मैं आपको है ना इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आप कैसे समझे ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार है ना ये एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो एंड तक देखना इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम है ना 2 सीसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, 2 सीसी एक लेवल होता है जो क्या है कि फॉरएवर जैसे आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। ठीक है, तो जैसे आप अपनी आईडी बना लेते हैं, केवाईसी कर लेते हैं, उसके बाद कंपनी आपको 2 मंथ्स का टाइम देती है कि आप अपना जो 2 सीसी लेवल है वो कंप्लीट कर ले, ताकि आप हमारे साथ एक फॉरएवर बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर तक पहुंचाए, या फिर आप अपना खुद का नेटवर्क बना के बिजनेस को ग्रो करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फॉरएवर एक है ना स्पेशल पावर देती है। ठीक है, तो इस पावर को एक्वायर करने के लिए आपको करना पड़ता है 2 सीसी। अब इस 2 सीसी के आपको मैं नुकसान बताने जा रहा हूँ। तो पहला नुकसान ये है कि आपको 30% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। आप भी ये सोच रहे होंगे भाई 30% डिस्काउंट तो हमारे लिए फायदा है, ये नुकसान कैसे बता रहे हैं। देखिए उनके लिए है ना मतलब नुकसान है जो क्या है कि है ना 30% डिस्काउंट है ना मतलब क्या बोलते हैं नहीं लेना नहीं चाहते हैं। सिर्फ 5% डिस्काउंट पे है ना उनको प्रोडक्ट्स है ना लेना पसंद है। ठीक है, जो 5K की बिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो मिनिमम बिलिंग कर रहे हैं, लेकिन है ना जिनका विजन है ना मतलब जिनको क्या बोलते हैं नहीं ज़्यादा फायदा नहीं कराना है अपना। ठीक है, 30% डिस्काउंट में है ना प्रोडक्ट नहीं लेना है, सस्ते में प्रोडक्ट नहीं लेना है। उनको है ना मतलब क्या है कि 5% जो मतलब क्या बोलते हैं यानी प्रोडक्ट्स हैं उन उसमें ही लेना है। कंपनी को ज़्यादा है ना उनको क्या बोलते हैं नहीं कमा के देना है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल 5% पे जाइए, 30% का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 30% पे अगर आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है कि है ना डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और आपको क्या है कि एक पावर मिलता है कि आप है ना अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर के जो आप सेल करते हैं उसमें आप मार्जिन भी ऐड करके, ठीक है, अपना जो भी मार्जिन है 30% तक के बीच में आप उसको ऐड करके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जिससे भी क्या है कि आपका जो सेल का है ना जो क्या बोलते हैं नहीं प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि कंपनी आपको है ना एक ये जो क्या बोलते हैं नहीं स्पेशल प्रिविलेज देती है कि आप 30% डिस्काउंट में है ना अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो सेकंड की बात करें तो आप जैसे एएस लेवल कर लेते हो तो आपको है ना परमानेंट लेवल है ना आपका हो जाता है। ठीक है, अब परमानेंट तो कोई है ना टिकना चाहता नहीं है। ठीक है, एएस लेवल करके है ना कोई मतलब है ना ये नहीं सोच ये मतलब बहुत सारे लोग है ना ये सोचते हैं कि यार है ना कुछ है ना टाइम के लिए है ना हम कुछ मतलब 10-15 हज़ार रुपये बस इसमें से कमा ले बहुत है। ठीक है, लेकिन जिनका विजन ही नहीं है भाई कि है ना वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे है ना इस मतलब एएस लेवल क्यों करेंगे वो भाई, क्यों करेंगे वो। एएस लेवल है ना आपको क्या करता है भाई, एक परमानेंट लेवल होता है। ठीक है, मतलब आप 3 साल के लिए है ना इस लेवल को परमानेंट कर सकते हैं, एएस लेवल को। ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको है ना ये मतलब है ना पावर मिल जाती है कि आप अपना जो लेवल है, ठीक है, आप 3 साल तक उसको स्टेबल कर सकते हो। ठीक है, आराम से 3 साल तक काम कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या है कि है ना लोग मतलब अपना जो क्या बोलते हैं नहीं लेवल है वो कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ है ना 5000 में ही ना सारे बेनिफिट उठाने लगते हैं, लेकिन उनको 5000 में इतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना एएस लेवल करने में मिलता है। 5000 भी क्या है कि एक है ना टेम्पररी मान लो। ठीक है, 6 महीने अगर आपने काम नहीं किया तो 6 महीने बाद आपकी आईडी उड़ जाएगी, लेकिन अगर आपने 2 सीसी कर लिया तो आपका लेवल हो जाता है परमानेंट। ठीक है, उसके बाद आप 3 साल तक आराम से बिजनेस बढ़ाओ, कुछ भी करो। ठीक है, कंपनी को आप मतलब है ना अगर प्रॉफिट कमा के देंगे तो कंपनी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 2 सीसी लेवल करने के बाद आपका जो बिजनेस होता है वो परमानेंट हो जाता है 3 ईयर्स के। सो थर्ड है कि आप एएस लेवल क्वालिफाई अगर नहीं करेंगे तो आप कभी भी रिस्पॉन्सरिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप री-स्पॉन्सरिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है। ठीक है, अगर आप जैसे एएस कर रखे हैं। ठीक है, और आपके डाउन में कोई मतलब कोई पर्सन है। ठीक है, जो पहले किसी ने फॉरएवर स्टार्ट किया होगा, उसकी आईडी पहले से ही लगी है। ठीक है, तो अब है ना वो मतलब वहाँ पे उसको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर उसके अप्लायंस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो है ना आपके साथ वो काम करना चाह रहे हैं। तो अब क्या है कि इस कंडीशन में क्या है कि है ना एक री-स्पॉन्सरिंग की है ना एक मतलब पावर दिया जाता है। ठीक है, जो फॉरएवर एक है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या है कि
एक पर्सन अपना अपलाइन बदल सकता है, ठीक है। तो वो क्या है कि अगर आप एएस क्वालिफाइड नहीं है, अगर सामने वाला बंदा एएस क्वालिफाइड है, आप 5000 की बिलिंग करके बैठे, तो कभी भी आप एएस नहीं उसको रीस्पॉन्सरिंग नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का अवश्य ध्यान रखें, एएस करेंगे तो ही आप रीस्पॉन्सरिंग करवा पाएंगे। सो फोर्थ चीज़ है कि आप जैसे फॉरएवर करते हैं, ठीक है। फॉरएवर में है ना, क्या बोलते हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब फॉरएवर में जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने 5000 की बिलिंग करी और आप सिर्फ यहाँ पे इंडिया में ही बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2CC कर लिया, एएस बन गए, परमानेंट लेवल को एक्वायर कर लिया, तो आप इंडिया के बाहर भी बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा लगा? तो ये चीज़ क्या है कि है ना, आपको मतलब एक नुकसान की तरह अगर आपको बात करें, ठीक है, आपके लिए नुकसान ही है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप कभी बाहर बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। आप है ना इंडिया के इंडिया में पड़े रह जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहते हो भाई इंडिया में ही मतलब अपना टीम बनाना, बाहर नहीं बनाना चाहते हो, डॉलर में नहीं कमाना चाहते हो ना, तो एएस जरूर कर लेना। तो गाइस, जो हमारा पांचवा पॉइंट है, ठीक है, पांचवा पॉइंट बहुत ही मजेदार है। अगर आप एएस लेवल करते हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है 30% कमीशन। भाई किसी को ज्वाइन कराओगे ना तो आपको सीधा कंपनी 30% देती है ना, सीना ठोक के देती है। लेकिन अगर आप है ना वही मतलब छोटी मोटी बिलिंग करते हैं 5000 की, तो आपको सिर्फ 25% ही मिलेगा। 25% में होता क्या है भाई, 25% अगर आप देखो, अगर आप समझदार व्यक्ति हो तो आप एएस कर ही लेंगे। अगर आप बस ये है कि भाई कुछ टाइम के लिए आना है, कुछ टाइम के लिए जाना है, ठीक है, अगर आप बेवकूफ़ हुए तो आप वही छोटी मोटी बिलिंग करेंगे और 25% कमीशन उठाएंगे। 25% है ना, अगर देखो भाई कमी है आपके लिए। सिक्स बेनिफिट ये है कि जैसे आप एएस लेवल क्वालिफाई करेंगे तो आपको गोल्डन कार्ड मिलेगा। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये गोल्डन कार्ड आपके घर पे आ सकता है जैसे आप एएस लेवल क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है फायदा आपको मिलने वाला है कि आप है ना एक लाइसेंस आपके पास रहेगा, ठीक है। अगर कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा और आपको मतलब ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, तो आप उसको ये कार्ड दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि मैं एक ओरिजिनल है ना एफएलपी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आप उसको कार्ड दिखाइए और उसको बताइए कि है ना मैं आपको प्रोडक्ट्स दे सकता हूँ, ताली ठोक के, सीना ठोक के दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपके पास एक है ना प्रिविलेज आ जाता है। तो गाइस ये है ना कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करेगा। अगर आप एएस लेवल करते हैं तो एएस लेवल कंप्लीट करिए और ये कार्ड ले लीजिए। सो गाइस, जैसे आप एएस लेवल कंप्लीट करते हैं तो सातवां बेनिफिट ये है कि आपको है ना आपका जो माइंड सेट है वो खुल जाता है, ठीक है। आप ज़्यादा सोचने लग जाते हो, बड़ा सोचने लग जाते हो, ठीक है। अगर आप छोटी मोटी बिलिंग करेंगे तो आप यही सोचेंगे यार भाई है ना इतना ही कमाना है, इतना ही खाना है, इतना ही उड़ाना है, ठीक है। छोटा मोटा ही आप काम करें मतलब सोचेंगे, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका एएस लेवल हुआ, वहाँ पे आपका पैसा लगा, तो आप पूरे फोकस्ड हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि यार कैसे भी करके है ना मुझे यहाँ पे पैसा कमाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है ना आपके अंदर आएगी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। आप है ना अपने लेवल्स को क्वालिफाई करने लगेंगे, ठीक है। जहाँ लगेगा धन वहाँ लगेगा मन। तो गाइस बिल्कुल आप एएस क्वालिफाई करिए और अच्छे से मन से काम करिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर छोटी मोटी बिलिंग करेंगे तो आपका नहीं मन लगेगा भाई, कोई दूसरा है ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ गई तो आप वहाँ भाग जाएंगे। तो गाइस एएस कंप्लीट करें। गाइस जैसे आप एएस क्वालिफाई करते हैं तो आपके पीछे एक ड्राइविंग फोर्स आ जाती है। ड्राइविंग फोर्स मतलब जो आपसे काम करवाए, ठीक है। ऐसी एक फीलिंग या फिर एक ऐसा मतलब है ना क्या बोलते हैं कुछ रीज़न जो आपसे काम करवाए। अब रीज़न क्या हो सकता है, जैसे आपने यहाँ पे एएस क्वालिफाई किया, आपका क्या लगा पैसा। अब उस पैसे को आप रिकवर तो करना चाहेंगे ना, आप उस पैसे को वापस है ना जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट से आपको मिले हैं उसको कैश में वापस कन्वर्ट करना चाहेंगे ना, 30,000 वापस निकालना चाहेंगे ना, तो ज़रूर आप काम करेंगे उसके पीछे, ठीक है। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है, सिस्टम को समझेंगे, सब कुछ आप समझेंगे, है ना, उसके लिए आप मन लगाएंगे। तो आप क्या है कि है ना एक आपके है ना पीछे एक ड्राइविंग फोर्स आ जाता है। छोटी मोटी बिलिंग करेंगे तो आपके अंदर कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं आएगा ना, आप ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप समझेंगे, ठीक है। लग गया भाई, लग गया पैसा 5,000 रुपये। लेकिन जैसे आप 30,000 रुपये लगाएंगे, आपके माइंड में आएगा भाई कैसे भी करके इस पैसे को निकालना है। तो ये चीज़ क्या है कि आपकी ड्राइविंग फोर्स। नाइन्थ बेनिफिट है कि जैसे आप एएस लेवल क्वालिफाई करते हैं, आपको इंसेंटिव मिलना शुरू हो जाते हैं, आपका लेवल अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे आप टीम बनाते हैं तो आप एएस से सुपरवाइजर बनने की सोच लेते हैं, ठीक है। सोचते हैं कि यार आगे और लेवल्स कंप्लीट करें, मैनेजर तक जाए, ठीक है। तो आपको एएस को कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। तभी आपके अंदर ये माइंडसेट आएगा कि और आगे जाए। अगर आप एएस कंप्लीट ही नहीं करेंगे, पीसी लेवल पे ही रहेंगे, तो आप कैसे सोचेंगे। पहले तो आप एएस लेवल कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे और एएस लेवल कंप्लीट ही नहीं हुआ तो कभी भी आप मैनेजर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए एएस लेवल कंप्लीट करना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है ना जैसे आप मैनेजर लेवल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको इंसेंटिव मिलेंगे, कार प्लान मिलेंगे, चेयरमैन बोनस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें है ना। आप फॉरएवर में इतनी चीज़ें है भाई, आप है ना इतना सोचेंगे ना, फॉरएवर आपको इतना देगी, इतना एफर्ट लगाएंगे ना, तो आपको फॉरएवर बहुत कुछ दे सकती है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, आपको इंसेंटिव मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। तो गाइस बिल्कुल आप अपना एएस लेवल जरूर क्वालिफाई करें। सो गाइस 10th पॉइंट है कि आप जैसे है ना एएस लेवल अगर आप नहीं करेंगे तो आपको सेल्फ बिलीफ नहीं आएगा।
गाइस ये सबसे बड़ा है ना, क्या बोलते हैं, ये रोल प्ले करता है किसी बिजनेस को ग्रोथ लेने में। ठीक है, फॉरएवर में अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करें तो आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। ठीक है, अपने सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, अपने अपलाइन पे बिलीव होना चाहिए, और आपके प्रोडक्ट्स पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर भी एक प्रोडक्ट का बिजनेस है। ठीक है, और अगर आपके प्रोडक्ट पे आपको ट्रस्ट नहीं है, आपने कभी यूज़ नहीं किया, तो आप कैसे आप सामने वाले को बिलीव दिला पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपको एएस कंप्लीट करोगे तो आपके आप भर भर के प्रोडक्ट आएंगे, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आएंगे, आप उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, खुद से टेस्टिमनी लेंगे और फिर सामने वाले को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। तो गाइस एएस लेवल ज़रूर कंप्लीट करिए। ठीक है, ये नुकसान आपको हो सकते हैं अगर आप एएस लेवल नहीं कंप्लीट करते हैं गाइस। तो ये मेरी वीडियो होती है ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, आपकी जो भी मतलब पॉजिटिव फीडबैक है उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।